अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू HM अकेडमी। आज के इस वीडियो में हम देखने जाएंगे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के पहले चैप्टर के पहले टॉपिक्स, जिसके अंदर आते हैं हमारे पास प्रोपोजिशनल लॉजिक, नेगेशन ऑपरेटर, कंजक्शन ऑपरेटर, इम्प्लीकेशन और बाय इम्प्लीकेशन। ईच एंड एवरीथिंग हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इनके बारे में, इनकी एक्सरसाइजेस कैसे सॉल्व करनी है वो भी हम देखेंगे, साथ में इनका जो एग्जाम्पल्स हैं साथ में उनको भी देखेंगे और इस टॉपिक के कंसेप्ट को भी समझेंगे कि ये किस तरीके से सॉल्व होने हैं। और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एक्चुअली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, CS, IT और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए, क्योंकि ये इनका पहले सेमेस्टर का पहला कोर्स होता है, जिसके अंदर पहला साइंस कोर्स होता है, जिसके अंदर इनको बहुत ज़्यादा परखा जा रहा होता है। तो ये काफ़ी स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है, लेकिन इस वीडियो के बाद आपको ये मुश्किल नहीं लगेगा। चलते हैं अपने प्रोपोजिशनल लॉजिक की तरफ। सबसे पहले उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि प्रोपोजिशनल लॉजिक एक्चुअली होता क्या है। A proposition is a declarative sentence. It must be either true or false. जो प्रोपोजिशन होता है वो एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है, जो कि या तो ट्रू भी हो सकता है या फॉल्स होता है। ठीक है, ये ना तो ट्रू और फॉल्स एट अ टाइम दोनों एक साथ नहीं हो सकते। हम ट्रू को डिनोट करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, T, और फॉल्स को डिनोट करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, F। अब देखते हैं प्रोपोजिशन एक्चुअली होता क्या है। अगर मैं बात करूँ कि जॉन लव्स CSE 191, ये कोर्स का नाम है, समझे कि जॉन लव्स मैथ्स, या तो उसे उसको पसंद होगी मैथ्स या तो नहीं होगी, दोनों में से कोई एक बात हो सकती है। अगर उसको पसंद है हम कहेंगे ट्रू, अगर उसको पसंद नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, फॉल्स। 2 + 3 = 5, 2 में 3 प्लस करो तो 5 बनता है, तो ये बात तो या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। अगर 2 में 3 प्लस करो 5 बनता है तो ये बात ट्रू हो गई। 2 में 3 ऐड करो तो 8 बनता है, अब ये तो बात गलत है तो हम कहेंगे फॉल्स। या तो ये मतलब हम ऐसे एग्जाम्पल्स ले रहे हैं, या तो उसमें कि या तो वो बात ट्रू हो सकती है या तो फॉल्स होती है। सन राइजेस फ्रॉम वेस्ट, जो सूरज है वो वेस्ट से निकलता है, या तो ये बात ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी। अगर ट्रू है तो हम T लगाएंगे, अगर आपको फॉल्स लगती है आप फॉल्स F लगाएंगे। नॉन प्रोपोजिशन सेंटेंसेस कौन से होते हैं, जिसके अंदर बात ट्रू भी होती है और फॉल्स भी होती है। डज जॉन लव CSE 191, हमें क्या पता वो उसको पसंद है कि नहीं है। जब भी कोई क्वेश्चन मार्क आता है, क्वेश्चन मार्क से आप याद रखिए वो प्रोपोजिशन नहीं होता, प्रोपोजिशन स्टेटमेंट ही नहीं होता। ये जो हमारा चैप्टर है पहला, ये शुरू ही हो रहा है प्रोपोजिशन से। जब आपने एक आइडिया ले लिया कि कोई सेंटेंस प्रोपोजिशन ही नहीं है, तो आप उसको फर्दर एवेल्युएट नहीं करेंगे, उसको फर्दर सॉल्व नहीं करेंगे। 2 + 3, अब 2 + 3 क्या, कुछ नथिंग, क्योंकि इसके आगे लिखा ही नहीं है कि =5 है, =8 है, =9 है। 2 + 3 क्या, 2 + 3 अब इसका कोई सेंटेंस नहीं बन रहा, तो ये भी प्रोपोजिशन नहीं है। सॉल्व द इक्वेशन 2 + x, जब भी किसी सेंटेंस में वेरिएबल आ जाए, चाहे वो वेरिएबल इस तरीके से लिखा हो कि x.0, यानी कि x को मल्टीप्लाई करो 0 से तो आंसर 0 आता है, अब तो कहेंगे ये तो ट्रू बात है, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल आ गया तब भी ये प्रोपोजिशन नहीं है। 2 + x > 8, अगर हम इसको सॉल्व भी कर लेते हैं कि x की वैल्यू आ जाती है वगैरह, लेकिन यहाँ पे तो वेरिएबल है। सॉल्व करने का मकसद नहीं है, हमने डायरेक्ट उस सेंटेंस को देखना है, क्योंकि कुछ बच्चे कहेंगे हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं कि सही बात है कि नहीं, हम इसको ट्रू फॉल्स कंसिडर कर लेंगे। फिर नहीं, आपने सॉल्व नहीं करना, जो आपको सेंटेंस गिवन है आपने सिर्फ उसी को देखना है, क्या वो ट्रू है या फॉल्स है। अगर आपको सेंटेंस में कोई वेरिएबल नज़र आता है, क्वेश्चन मार्क नज़र आता है, एक्सक्लेमेशन मार्क नज़र आता है, तो वो प्रोपोजिशन नहीं होते, क्योंकि सवालिया निशान का भी प्रोपोजिशन नहीं होंगे, क्योंकि वो आपसे पूछ रहे हैं। ठीक है, और जो पूछने वाले सवाल होते हैं उनको हम नॉन प्रोपोजिशन के अंदर कैटेगरी में लाएंगे। उसके बाद सबसे पहला ऑपरेटर है नेगेशन ऑपरेटर। नेगेशन को ऑपरेटर को यूनरी ऑपरेटर भी कहा जाता है, क्योंकि सिंगल एक स्टेटमेंट पे भी पूरा उतर जाता है। कैसे, सबसे पहले हम प्रोपोजिशन ले लेते हैं कि 2 + 3, या तो फिर कुछ और ले लेते हैं, जॉन लव्स मैथ, हमने ये लिए जॉन को मैथ्स पसंद है। सपोज P इज़ अ प्रोपोजिशन। अब यहीं से मैं आपको पूरा आइडिया दूंगी कि किस तरीके से नेगेशन ऑपरेटर को सॉल्व किया गया। समझे, P जो है, P वेरिएबल हमने लिया है, और उसका मतलब है कि जॉन जो है मैथ्स को उसको पसंद है मैथ्स। ठीक है, यहाँ पे ये बात ख़त्म हो जाती है, तो उसको पसंद होगी या तो नहीं होगी। उसका बाद नेगेशन कहता है कि जो भी बात लिखी हुई है उसका उलट कैसे होगा, कि नेगेशन, ये जो सिंबल है ना, ये इस तरीके से सीधी लाइन और नीचे, इसको कहते हैं नेगेशन। इसको क्या कहते हैं, नेगेशन। उसके बाद नेगेशन का मतलब ये होता है जो भी बात लेके उसका उलट लिखो, तो उलट क्या बनेगा, जॉन डज नॉट लव मैथ।
तो ये उसका क्या हो गया, नेगेशन हो गया। ठीक है, सपोज P इज अ प्रोपोजिशन, द नेगेशन ऑफ P इज नेगेशन P, यानी कि उसका डज नॉट, इट इज़ नॉट द केस। मीनिंग ऑफ नेगेशन P इज़ फॉल्स, यानी कि जो बात लिखी है उसका उलट लिख लो कि वो बात नहीं है ऐसी। अगर मैं बोल दूँ कि सायरा डज नॉट लव कंप्यूटर, अब आप कहेंगे इसमें तो पहले से डज नॉट लग गई, ये तो क्या, लेकिन मैं कह रही हूँ कि ये P है, इसको कंसिडर करें P। अब उसने, सायरा ने बोला है कि सायरा डज नॉट लव कंप्यूटर, सायरा को कंप्यूटर पसंद नहीं है, तो इसका नेगेशन P, यानी इसका नेगेशन क्या होगा कि सायरा लव कंप्यूटर। इसका उल्टा क्या होगा कि उसको कंप्यूटर पसंद है। एक में है डज नॉट, एक में है कि उसको पसंद है। एक में कहते हैं कि इसको नहीं पसंद, दूसरे में है उसको पसंद है। पहले में था कि जॉन को मैथ्स पसंद है, उसमें लिए उसका नेगेशन उल्टा क्या होगा, उसको नहीं पसंद। बिल्कुल इसी तरीके से इसके नेगेशन होते हैं। ठीक है, मतलब जो बात की है उसी का उलट निकालना। उसके बाद एग्जाम्पल, जॉन डज नॉट लव CSC 191, नोट डैट नेगेशन P इज अ न्यू प्रोपोजिशन जनरेटेड फ्रॉम P। ये जो नेगेशन होती है ये अपनी पिछली ही प्रोपोजिशन से निकलती है, लेकिन उसके से उलट बात होती है। ठीक है, वी हैव जनरेटेड वन प्रोपोजिशन फ्रॉम अनदर प्रोपोजिशन, सो वी कॉल, ये जो हमारे पास सिंबल है, द सिंबल वी यूज टू जनरेट द न्यू प्रोपोजिशन द नेगेशन ऑपरेटर, इसको हम क्या बोलेंगे, नेगेशन ऑपरेटर। अब हम बात करेंगे नेगेशन ऑपरेटर के ट्रूथ टेबल की। हाउ कैन वी फॉर्मली स्पेसिफाई एन ऑपरेटर, एग्जाम्पल द नेगेशन ऑपरेटर। हम नेगेशन ऑपरेटर को कैसे स्पेसिफाई करेंगे। वन पॉसिबिलिटी इज टू यूज अ ट्रूथ टेबल। द ट्रूथ टेबल लिस्ट ऑल पॉसिबल कम्बिनेशन ऑफ द वैल्यूज ऑफ द ऑपरेंड्स एंड गिव्स द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ द न्यू प्रोपोजिशन। ट्रूथ टेबल फॉर नेगेशन। अब सबसे पहले आपको यहाँ पे आइडिया हो गया होगा ये P क्या है, जो हमें पहले स्टेटमेंट दी होगी उसी को हम P से सिंपलाइज किया है। नेगेशन P क्या है कि उसी का ऑपोजिट। अगर पहली बात ट्रू है, यानी कि पहली बात जो है ट्रू है, तो उसको क्या कर दो, फॉल्स कर दो। अगर पहली बात फॉल्स लिखी है तो उसको क्या कर दो, ट्रू कर दो। जैसे कि अगर पहली बार ट्रू लिखी है कि 2 + 3 = 5, ये क्या है, P स्टेटमेंट हमने शो की, क्या है P स्टेटमेंट क्या, 2 + 3 = 5। तो नेगेशन P क्या होगी, नेगेशन P हम कहेंगे 2 + 3 ≠ 5। तो पहली बात ये क्या थी, ट्रू को हमने क्या कर दिया, फॉल्स, कि ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अगर हमें कोई और स्टेटमेंट दी है जो पहले से फॉल्स है, यानी कि फॉल्स का मतलब ये है कि अगर हम P स्टेटमेंट हमें पहले से कोई दिया, ठीक है, उसमें लिखा हुआ है 5 + 2 = 8, ये तो गलत है, ये तो फॉल्स है। अब इसको हम क्या कर देते हैं, नेगेशन P हम कहेंगे, नेगेशन P के अंदर कि 5 + 2 ≠ 8, हमने इसको क्या कर दिया, ट्रू। पहले फॉल्स थी, उसके बाद हमने इसको ट्रू कर दिया, यानी कि नेगेशन P क्या बन गया, उसका ट्रू बन गया। तो इस तरीके से ये इसका ट्रूथ टेबल है। उसके बाद चलते हैं अपने कंजक्शन ऑपरेटर की तरफ। कंजक्शन ऑपरेटर असल में क्या है, बाइनरी ऑपरेटर है। जो हमारे पास नेगेशन ऑपरेटर था वो यूनरी ऑपरेटर था, यानी किसी एक स्टेटमेंट पे भी हम बात कर सकते थे। लेकिन जो नेगेशन ऑपरेटर के अलावा जितने भी ऑपरेटर्स की हम बात करेंगे वो क्या होंगे, बाइनरी ऑपरेटर्स। और बाइनरी ऑपरेटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर दो स्टेटमेंट्स इन्वॉल्व होती हैं और ये आपके पूरे चैप्टर के एंड तक चलेंगे, तो इसलिए आपने इसको गौर से सुनना है। नाउ वी इंट्रोड्यूस अ बाइनरी ऑपरेटर कंजंक्शन विच कोरिस्पॉन्ड्स टू एंड। कंजंक्शन का मतलब क्या होता है, एंड को हम सिंबलाइज कैसे करते हैं, उल्टे V के साथ। P and Q is true if and only if P and Q are both true। एंड का मतलब ये होता है, अगर आपने एंड का आपने पढ़ा हो फर्स्ट ईयर का सेकंड चैप्टर, जिसके अंदर हमने एंड का फंक्शन यूज़ किया था, और एंड क्या करता था कि जब तक दोनों वैल्यूज़ ट्रू नहीं होंगी तब तक लास्ट वाली वैल्यू ट्रू नहीं होगी। कोई एक भी फॉल्स होगी तो उसका आंसर क्या होगा, फॉल्स होगा। तो इसको हम इस तरीके से करते हैं कि एग्जाम्पल, एलिस इज टॉल एंड स्लिम। अगर एलिस जो है टॉल भी है और स्लिम भी है, ट्रू टेबल फॉर कंजंक्शन। अगर ये दोनों बातें हैं तो बात ट्रू है, अगर एक ट्रू है दूसरा गलत है तो आंसर फॉल्स आएगा। अगर पहली बात फॉल्स है नेक्स्ट ट्रू है तो उसको क्या कहेंगे, फॉल्स। अगर दोनों फॉल्स है फिर ऑटोमेटिकली फॉल्स। एलिस इज टॉल एंड स्लिम। अब इसको इस तरीके से इसका ट्रू टेबल है। इसका ट्रू टेबल याद रखने के लिए बस ये बात याद रखें कि जब तक दोनों वैल्यूज़ ट्रू नहीं होंगी तब तक हमारे पास आंसर
ट्रू नहीं आएगा, ठीक है। दोनों वैल्यूज़ का ट्रू होना लाजमी है। इसके जो एक्सरसाइज है हम एंड पे करेंगे ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इसको सॉल्व कैसे करना है हमने एक्सरसाइज के अंदर, एग्जाम्स के अंदर, इस तरीके से। अब हम बात करेंगे डिसजंक्शन ऑपरेटर की। Another binary operator is disjunction which corresponds to or but is slightly different from common use। जो हमारे पास जो एक्चुअली डिसजंक्शन होता है वो किसको शो करता है? और का मतलब क्या होता है? या। हमने एंड के बारे में पढ़ा है, एंड का मतलब होता है और का मतलब होता है या का मतलब ये है कि एलिस इज स्मार्ट और ऑनेस्ट। तो यानी कि या तो वो स्मार्ट है या तो फिर वो ऑनेस्ट है, दोनों में से कोई एक बात भी ठीक है तो हमारे पास जुमला बिल्कुल ठीक है। ट्रू टेबल फॉर डिसजंक्शन, यानी कि अगर हमारे पास एलिस स्मार्ट भी है और साथ में ऑनेस्ट भी है, दोनों बात सही हैं तो बात भी ट्रू है, यानी कि जुमला बिल्कुल ठीक है। और साथ में ये भी बताती चलूँ कि डिसजंक्शन को शो करने के लिए हम वी का यूज़ करते हैं, वी यानी कि और, ठीक है। उसके बाद अगर हम कहते हैं कि एलिस इज स्मार्ट, अगर वो बात ट्रू है तो, और उस जो एलिस है वो ऑनेस्ट नहीं है तो भी बात ट्रू है, क्योंकि एक भी बात ट्रू हो जाए तो आंसर क्या आएगा? ट्रू। अगर एलिस इज स्मार्ट बात गलत है लेकिन एलिस इज ऑनेस्ट बात ठीक है तो भी ट्रू, क्योंकि हमने बोला कि एक भी बात ट्रू हो जाए तो आंसर क्या आएगा? ट्रू। अगर दोनों बातें गलत हों तब हमारे पास फॉल्स आएगा। कंजंक्शन में हमने ये पढ़ा कि जब तक दोनों बातें ट्रू ना हो तब तक आंसर ट्रू नहीं आएगा, क्योंकि उसमें और बोला है कि दोनों बातें लाजमी है कि ठीक हों, लेकिन डिसजंक्शन के अंदर हमें बोला है कि दोनों में से कोई एक बात भी ठीक हो तब ठीक है बात, लेकिन अगर दोनों बातें एक साथ गलत हो जाएं तो हम कहेंगे फॉल्स है। उसके बाद हम देखेंगे कंडीशन स्टेटमेंट। कंडीशन स्टेटमेंट दो तरह की होती है, एक होती है इम्प्लीकेशन, एक होती है बाई डायरेक्शनल इम्प्लीकेशन। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आपको समझ नहीं आ रही कि आपने एक्सरसाइज कैसे सॉल्व करनी है। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे जिसके से आपको आइडिया हो जाएगा कि हमने इस सबको कैसे सॉल्व करना है, तो इसलिए परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आपने इसके सिर्फ और सिर्फ ट्रू टेबल को समझे और इस जुमले में कैसे यूज़ करना है उसको समझे, बस ये आपका इनफ है, ठीक है। उसके बाद जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो आपको सारा आइडिया हो जाएगा कि आपने इसको कैसे सॉल्व करना है, बहुत ही ईजी है। चलते हैं अपने इम्प्लीकेशन की तरफ। येट अनदर बाइनरी ऑपरेटर इम्प्लीकेशन, इसका साइन क्या होता है? एरो, इस तरीके से एरो। P इम्प्लाइज Q करस्पॉन्ड्स टू P इम्प्लाइज Q। एग्जाम्पल, इफ कंडीशन है, ये इनको क्या कहते हैं? कंडीशनल। अगर आपको कोई बोले कंडीशनल स्टेटमेंट कौन कौन सी हैं, तो दो तरह की हैं। एक पहली वाली क्या है? कंडीशनल स्टेटमेंट्स, एक पहली वाली है इम्प्लीकेशन एंड सेकंड है बाय डायरेक्शनल इम्प्लीकेशन। तो सबसे पहले तो हम इम्प्लीकेशन स्टेटमेंट पढ़ेंगे कि एग्जांपल इफ़ दिस कार, इसमें इफ़ और देन यूज़ होता है। इफ़ देन के अलावा और भी वर्ड्स यूज़ हो सकते हैं। अभी नेक्स्ट साथ में अभी कुछ मिनटों बाद हम आपको शो करेंगे कि कौन से वो जो वर्ड्स हैं जो हम इफ़ और देन के अलावा यूज़ कर सकते हैं, और आपको गिवन भी होंगे एग्जाम्स में भी। इफ़ दिस कार कॉस्ट लेस देन 1000, अगर ये कार, यानी कि इफ़ और देन आ गया, तो अगर ये कार $10,000 से कम है, देन जॉन विल बाय इट, तब जो है जॉन उसको ख़रीदेगा। इसको ट्रू टेबल से हम शो करते हैं। इसको हम ले लेते हैं P, इसको हम ले लेते हैं Q, इसको हमेशा ऐसे लिया जाता है। तो ये क्या लिखा हुआ है? P इम्प्लाइज Q। अगर ये बात ट्रू होगी तो देन ये बात ट्रू होगी, अदरवाइज ये सब बाकी कंडीशन में जो है, अगर ये बात ट्रू होगी ये फॉल्स होगी, तो आंसर हमारे पास फॉल्स आएगा। हमें बोला कि अगर इफ़ दिस कार कॉस्ट लेस देन 1000, अगर वो 1000 से कम है तो, और वो क्या है, जॉन उसको ख़रीद रहा है, तो बात क्या होगी कि 10,000 से उसकी कॉस्ट कम भी है और वो क्या करेगा, जॉन उसको ख़रीदेगा, बात ट्रू हो गई। लेकिन वो 10,000 से कम है लेकिन जॉन उसको ख़रीद नहीं रहा, तो ये बात क्या हो जाएगी? गलत होगी। ये वाली स्टेटमेंट क्या हो गई? गलत। उसके बाद फॉल्स, अगर पहले फॉल्स आता है बाद में ट्रू हो जाती है वो स्टेटमेंट, तो भी ट्रू है। अगर दोनों फॉल्स हैं तो भी ट्रू है। ये कंडीशनल स्टेटमेंट किस कंडीशन में फॉल्स होती है, इसका आंसर किस कंडीशन में फॉल्स आता है? जब एक बात पहले ट्रू हो और बाद में वो फॉल्स हो जाए, तो इसका आंसर आता है फॉल्स। अदरवाइज सारी कंडीशंस में क्या होता है? ट्रू। नोट दैट व्हेन P इज F, P इम्प्लाइज Q इज ऑलवेज ट्रू, यानी कि अगर बेशक अगर P पहले फॉल्स था बाद में ट्रू हो गया तो आंसर हमारे पास ट्रू आएगा। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले पे ये ट्रू था बाद में जाके Q उसका क्या हो गया? फॉल्स, तो आंसर फॉल्स आएगा, ठीक है। लेकिन पहले से फॉल्स था बाद में फॉल्स है तो सेम है, तो ट्रू आएंगे, ठीक है। उसके बाद चलते हैं बाय डायरेक्शनल इम्प्लीकेशन। ये भी कंडीशनल स्टेटमेंट है। अनदर बाइनरी ऑपरेटर बाय डायरेक्शनल इम्प्लीकेशन, जिसका सिंबल है बाय डायरेक्शनल, इस तरह का बाय यानी कि दोनों तरफ उसका
सिंबल जाता है। P बाई डायरेक्शनल Q corresponds to P if T if and only if Q is T। एग्जाम्पल स्टूडेंट्स गेट A। जब तक दोनों बातें एक जैसी नहीं होंगी तब तक बाई डायरेक्शन का मतलब ये है कि जब तक P भी ट्रू नहीं होगा और Q भी ट्रू नहीं होगा तब तक हमारे पास आंसर ट्रू नहीं आएगा, या तो P भी फॉल्स नहीं होगा और Q भी फॉल्स नहीं होगा तब तक आंसर ट्रू नहीं आएगा। दोनों का सेम होना लाजमी है। बाई डायरेक्शन का मतलब यही है कि दोनों का सेम होना, एक जैसा होना लाजमी है। A student get A in CSE 191 if and only if his weight total is less than greater than and equal to 95%। ट्रू टेबल। अगर दोनों बातें ट्रू होंगी तब उसका आंसर क्या आएगा? ट्रू। अगर एक बार ट्रू है दूसरी फॉल्स है तो आंसर फॉल्स। पहली फॉल्स है दूसरी ट्रू है तब भी फॉल्स। जब दोनों फॉल्स होंगे तब ट्रू आएगा। लेकिन कंडीशनल स्टेटमेंट हमने पढ़ा कि बेशक पहले फॉल्स और बाद में ट्रू हो जाए तो आंसर ट्रू ही आएगा, लेकिन बाद में फॉल्स होना वो उनको गवारा नहीं है। पहले से सेम जैसा चल रहा है, ट्रू ट्रू सारा टेबल सेम है, लेकिन ये मसला क्या यहाँ पे आता है कि पहले ट्रू हो बाद में फॉल्स हो जाए, ये उनको गवारा नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो गया? फॉल्स। सिर्फ ये स्टेटमेंट डिफरेंट है। इसमें सेम होने का है कि सेम होगा तो ट्रू होगा, अगर डिफरेंट हुआ तो फिर क्या होगा? फॉल्स हो जाएगा। इसके एग्जाम्पल जब हम देखेंगे तो आपको सारा आइडिया हो जाएगा किस तरीके से हमने इसको सॉल्व करना है और इसके एग्जाम्पल किस तरीके से होंगी। हमने आपसे बोला था कि जो कंडीशनल और बाय कंडीशनल है उसके लिए और भी कुछ टर्मिनोलॉजीज यूज़ होती हैं। अब वो टर्मिनोलॉजीज हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं कि कौन सी टर्मिनोलॉजीज हैं। बिकॉज implication statements play such an essential role in mathematics, a variety of terminology is used to express P implies Q। फिलहाल हम टर्मिनोलॉजी यूज़ करेंगे इम्प्लीकेशन के लिए। इफ़ P then Q, ये जो P implies Q लिखा हुआ है ना, इसको कैसे हम लिख सकते हैं? आपको जुमले में दिया हो सकता है कि इफ़ P then Q, Q if P, Q वाली स्टेटमेंट पहले दियो और इसके साथ आगे इफ़ और फिर आगे P लगाओ। जिसके साथ इफ़ होगा ना वो स्टेटमेंट पहले आएगी, यानी बाय डायरेक्शन जहाँ एरो नहीं है उससे पहले क्या आएगी? जिसके साथ इफ़ लगा होगा। जो जैसा कुछ नहीं होगा उसके आगे हम एरो के बाद लिखेंगे P only if Q, P only if Q, P और फिर only if जहाँ आएगा तो उसको एरो के बाद लिखेंगे। P implies Q, ये तो डायरेक्ट वही जुमला बना है कि P implies Q। P is sufficient for Q, P जो है पहले आएगा sufficient है Q के लिए। Q is necessary for P, तो बात उल्टी हो जाती है, तो वही बात है कि P यानी कि Q is necessary for P, Q follows from P, Q जो है P से आ रहा है। तो एक ही स्टेटमेंट को शो करने के लिए हमारे पास ढेर सारे वर्ड्स यूज़ किए। उसके बाद आते हैं हम आते हैं अपने लास्ट ऑपरेटर की तरफ, जो है एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर। ट्रू टेबल फॉर एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर। अभी तक जो आपने समझना है वो सिर्फ और सिर्फ ट्रू टेबल को गौर से समझे कि ट्रू टेबल इनका क्या है। ट्रू टेबल एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर ये कहता है कि ट्रू ट्रू फॉल्स, सेम होगा तो फॉल्स, अदरवाइज सारे ट्रू होंगे। जो हमने बाई डायरेक्शन पढ़ा था उसके अंदर क्या था कि अगर सेम होंगे तो ट्रू होगा और ऑपोजिट होंगे तो फॉल्स हो जाएगा, ये उसका ऑपोजिट है। और जो हमारे पास सिंपल और ऑपरेटर था उसके अंदर आंसर क्या था कि अगर ट्रू ट्रू होगा तो आंसर ट्रू आएगा, अगर ये ट्रू ये दूसरा फॉल्स तब भी आंसर ट्रू, अगर ये फॉल्स बाद में ट्रू तो भी आंसर ट्रू, अगर दोनों फॉल्स होंगे तब आंसर क्या आएगा? फॉल्स। तो इसके अंदर क्या होगा कि इसने बोला है कि जो सेम होगा उसका क्या है आंसर? हमारे पास फॉल्स। ये इस तरीके से। अब जिस तरीके से मैंने और ऑपरेटर लिखा है तो इस तरीके से आपको याद होना चाहिए कि किस तरीके से ट्रू ट्रू होगा तो ट्रू आएगा, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, यानी कोई एक भी ट्रू हो गया तो आंसर ट्रू आएगा। और ऑपरेटर की बात है, और ऑपरेटर का सिंबल क्या था? वी। एक्चुअली दिस ऑपरेटर कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय यूजिंग अदर ऑपरेटर्स। पी और P एक्सक्लूसिव और Q इज़ द सेम एज नेगेशन ऑफ P बाई डायरेक्शनल Q, यानी कि जो भी हमारे पास आए थे ऑप्शंस उसका अगर हम नेगेशन ले लें, यानी जहाँ पे फॉल्स है वहाँ ट्रू कर दें, और जहाँ पे ये देखिए अगर मैं इसका नेगेशन लूँ तो यहाँ पे क्या आएगा? फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स और फॉल्स ट्रू। तो ये देखिए हमारे पास किसका टेबल बनता है? P बाई डायरेक्शनल Q। एक्सक्लूसिव और इज़ यूज ऑफन इन CSE, सो वी हैव अ सिंबल फॉर इट, और ये बहुत ज़्यादा यूज़ होगा आपका। और इसके बाद हम करने लगे हैं प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर, कि हमारे पास प्रेसिडेंस क्या है, किस ऑपरेटर को हमने पहले इंपॉर्टेंस देनी है और किसको सेकंड नंबर पे हमने इसको इंपॉर्टेंस देनी है। हम चलते हैं प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर। प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर में क्या है? ऑपरेटर, और इसका ये पहला सिंबल क्या है? नेगेशन। कभी भी नेगेशन आ जाए तो सबसे पहले नेगेशन को इंपॉर्टेंस देनी है। उसके बाद हमारे पास एंड आएगा, ये क्या है? सिंबल एंड। उसके बाद हमारे पास आएगा और, इसके बाद आएगा हमारे पास इम्प्लीकेशन,
ठीक है। उसके बाद आएगा बाय डायरेक्शनल इम्प्लीकेशन, ठीक है। अब ये देखें, अगर हमारे पास सिंपल ऐसे आ जाता है कि नेगेशन पी एंड क्यू, तो सबसे पहले क्या लिखना है, किसको सॉल्व करेंगे, पहले करेंगे नेगेशन पी एंड क्यू। और अगर ऐसा आ जाए पी एंड क्यू इम्प्लॉयज आर, तो पहले किसको सॉल्व करना है, पी एंड क्यू इम्प्लॉयज आर को बाद में करना है। व्हेन इन डाउट यूज पैरेंथेसिस, जब भी अगर आपको कोई डाउट हो रहा हो कि इसमें किसको मैं पहले सॉल्व करूँ, क्यू इम्प्लॉयज आर को पहले करूँ या पी एंड क्यू को, हमेशा ब्रैकेट यूज़ कर लें। ब्रैकेट इसलिए यूज़ करें ताकि आपको आसानी हो कि आपने पहले किसको सॉल्व करना है। चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ, जिसमें मैं आपको शुरू में डिस्कस कर रही थी कि हम एक्सरसाइज करेंगे एट द एंड। उसके बाद इस जो चैनल पे है आपको पूरा का पूरा डिस्क्रीट का कोर्स मिल जाएगा, आपको ईच एंड एवरीथिंग आपको यहाँ से मिल जाएगी। विच ऑफ दीज, सबसे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। उसमें पूछा ये है कि विच ऑफ दीज इज अ प्रोपोजिशन, इनमें से प्रोपोजिशन कौन सा। आपको असाइनमेंट में और क्विज में इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है ये है कि मियामी इज़ द कैपिटल ऑफ फ्लोरिडा। अगर मियामी जो है कैपिटल है फ्लोरिडा का, अगर ये बात ट्रू है, यानी कि मियामी वाकई में है फ्लोरिडा का कैपिटल है, तो ये बात आपने क्या लिखनी है, ट्रू। या तो फिर क्या होगी, फॉल्स। क्योंकि या तो एक ही बात हो सकती है, अगर मुझे कोई कहे मियामी की जगह मैं चेंज कर देती हूँ ISL इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, अगर मुझे कोई ये लिख दे, तो या तो ये बात ट्रू होगी तो फॉल्स होगी, या तो इस्लामाबाद इसका कैपिटल होगा या तो नहीं होगा। तो इस मीन्स कि वो प्रोपोजिशन है, तो इट मीन्स कि मैं क्या कहूँगी, ये प्रोपोजिशन है। फिलहाल मुझे ट्रू और फॉल्स नहीं बताना था, मुझे सिर्फ ये बताना था कि वो प्रोपोजिशन है कि नहीं है। तो मैं कहूँगी येस दिस इज़ अ प्रोपोजिशन, बिकॉज क्योंकि उसके अंदर हमारे पास क्या आ रहा है, ट्रू और फॉल्स की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि या तो ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी। x + 2 = 11। अब मुझे नहीं पता कि x क्या है, या तो वो ट्रू हो सकता है या तो फॉल्स भी हो सकती है, लेकिन हमें पता ही नहीं है। हमने शुरू में बात की थी जहाँ वेरिएबल आ जाता है उसको हम प्रोपोजिशन में इंक्लूड ही नहीं करते। दिस इज़ नॉट अ प्रोपोजिशन, इसके आगे आप क्या लिखेंगे, दिस इज नॉट अ प्रोपोजिशन। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 2 + 3 = 5। 2 में 3 ऐड करो तो 5 आता है। ये बात या तो ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी, तो ये फिलहाल हमारे पास ट्रू है। लेकिन ये प्रोपोजिशन है कि नहीं है, बिल्कुल है, क्योंकि ट्रू और ये फॉल्स में से कुछ एक होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ द नेगेशन ऑफ फॉलोइंग प्रोपोजिशन। इसका नेगेशन क्या होगा, जो हमने नेगेशन सिंबल पढ़ा था, ये इसका नेगेशन क्या होगा ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशन यानी कि इस पी प्रोपोजिशन का ये एक स्टेटमेंट है, इनका नेगेशन पी निकालना है, ठीक है। वो क्या होगा, देयर इज़ नो पोल्यूशन इन न्यू जर्सी, इसका ऑपोजिट क्या होगा, देयर इज पोल्यूशन इन न्यू जर्सी। उन्होंने बोला कि वहाँ पोल्यूशन नहीं है, तो हमने इसका ऑपोजिट क्या लिखना है, देयर इज पॉपुलेशन इन न्यू जर्सी, और ये क्या होगा, नेगेशन पी। ये अगर पी है तो ये क्या है, नेगेशन पी। नेक्स्ट है 13 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो इसका नेगेशन क्या होगा, 13 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो ये क्या है, हमने नेगेशन निकाल लिया उसका ऑपोजिट। और आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि इट इज़ नॉट अ केस डैट 13 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, ये जुमला भी यूज़ कर सकते हैं। 2 + 3 = 4, इसको सिंपली आपने क्या लिखना है, 2 + 3 इज़ नॉट इक्वल टू 4। उसके बाद हम अपना थर्ड क्वेश्चन करते हैं कि डिटरमिन वेदर दीज कंडीशनल स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। अब बात कर रहे हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स। कंडीशनल स्टेटमेंट्स कौन से वाली, जो कि हमारे पास इम्प्लीकेशन है, इम्प्लीकेशन। और जब इस तरह के आप स्टेटमेंट सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इम्प्लीकेशन का ट्रूथ टेबल बनाना है। जो इम्प्ली इम्प्लॉयज क्यू था उसका ट्रूथ टेबल बनाना है। कैसे, पी क्यू एंड पी इम्प्लॉयज क्यू, इसका आपने ऐसे लाइंस लगा के उसके बाद ट्रूथ टेबल कैसे बनाना है, ट्रू ट्रू, पहले ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। तो हमने पढ़ा था कि ट्रू ट्रू ट्रू, पहले ट्रू बाद में फॉल्स हो जाए तो फॉल्स होगा, अदरवाइज सारी जगह पे क्या होगा, ट्रू। अब पढ़ते हैं इसके किस किस्म के क्वेश्चंस हमारे पास आ सकते हैं। तो पहले लिखा है इफ़ 1 + 1 = 2, यानी इफ़ यानी कि पहले स्टेटमेंट क्या होती है, पी, नेक्स्ट क्या होगी, क्यू। तो यानी इफ़ के साथ मैंने बोला था कि पहले लिखेंगे तो कैसे बनेगा, पी इम्प्लॉयज क्यू, इस तरीके से। तो इन्होंने बोला है कि अगर 1 + 1 = 2 है, ये बात क्या है, ट्रू। तो पहली बात ट्रू है, इन दोनों में से कोई एक बात होगी। देन 2 + 2 = 5, ये बात क्या हो गई, फॉल्स। तो ट्रू फॉल्स फॉल्स, तो हम क्या लिखेंगे, फॉल्स, ये बात तो गलत है। इफ़ मंकीज कैन फ्लाई, मंकीज कांट फ्लाई, यानी कि बात फॉल्स है। देन पी क्या है, फॉल्स है।
देन उसके बाद क्या है, 1 + 1 = 3, तब 1 + 1 = 3 नहीं बल्कि ये फॉल्स है। तो फॉल्स फॉल्स क्या होता है, ट्रू, तो ये बात भी ट्रू हो गई। इफ 1 + 1 = 2, बात क्या है, ट्रू, देन डॉग्स कैन फ्लाई, तो डॉग्स कैन फ्लाई, क्या डॉग्स फ्लाई कर सकते हैं, नो, फॉल्स। तो ट्रू फॉल्स का क्या आंसर आ रहा था, फॉल्स, तो इसका भी आंसर क्या आएगा, फॉल्स। तो बिल्कुल इस तरीके से सिंपली आपके पास आपका ट्रू टेबल जो हमने आपको पहले वीडियो के शुरू में कराया वो आपने लाजमी अपने जहन में रखने हैं, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना था, सिर्फ ट्रू टेबल किस तरीके से याद रखने थे आपने वो देखना था, उसका ट्रू टेबल बना कैसे है और ये देखना था, और कुछ भी नहीं करना। आपने इंग्लिश सेंटेंसेस को कैसे ट्रांसलेट करना है, कैसे उसकी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वगैरह, ये हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे, साथ में बाय बिट वाइज ऑपरेशन कैसे करने हैं, ट्रांसलेट कैसे करना है, कन्वर्स इनवर्स कैसे निकालना है, सब कुछ हम इन वीडियोस में कवर करेंगे। डिटरमिन वेदर दीज बाय कंडीशनल स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हमसे बाय कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में पूछा है। बाय कंडीशनल पहले बताते थे, बाय कंडीशनल इस तरह के होते हैं जिसमें दोनों बातें या तो ट्रू होंगी तब आंसर ट्रू आएगा, या तो दोनों बातें अगर सेम यानी कि फॉल्स होंगी तब आंसर हमारे पास क्या आएगा, ट्रू आएगा। अदरवाइज क्या कंडीशन में क्या आएगा, फॉल्स। 2 + 2 = 4, ये बात क्या होगी, ट्रू। इफ एंड ओनली इफ का मतलब क्या होता है, यहाँ क्या यूज हुआ है, बाय कंडीशनल। इफ 1 + 1 = 2, तो ये बात भी ट्रू है, तो ट्रू क्या होता है, ट्रू। आंसर क्या आएगा इसके आगे, हमने क्या लिखना है, ट्रू। 0 = 1, ये क्या है, फॉल्स। इफ एंड ओनली इफ 2 = 1, 2 क्या 1 से ग्रेटर है, ट्रू। तो ट्रू फॉल्स ऑपोजिट आ गए, तो ये क्या इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स। उसके बाद हम करते हैं 1 + 1 = 3, ये बात क्या है, ट्रू है या फॉल्स है, तो ये बात हमारे पास है फॉल्स। इफ एंड ओनली इफ मंकीज कैन फ्लाई, ये बात भी हमारे पास फॉल्स है, तो ये बात क्या है, फॉल्स। तो इसका आंसर भी क्या आएगा हमारे पास, फॉल्स, क्योंकि दोनों बातें सेम हो गई, फॉल्स फॉल्स, तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स। तो ये था हमारे पास बाय कंडीशनल स्टेटमेंट्स एप्लीकेशन, और ये सारा हमने आपके सामने सॉल्व कर लिया। उसके बाद अगर आपने बिट वाइज पढ़ना है तो हमारी नेक्स्ट वीडियो को देखें, और साथ में आपको पूरी एक्सरसाइजेज आपको मिल जाएंगी, और हमारे टेलीग्राम जो चैनल है उसको भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि उसमें आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्कॉलरशिप अपडेट्स और ईच एंड एवरीथिंग आपको वहाँ से मिल जाएगी। अगर आपकी कोई क्यूरीज है, आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और साथ में टेलीग्राम जो ग्रुप है डिस्कशन, उसमें भी जाके पूछ सकते हैं। अपना क्वेश्चन अपलोड करें और विद इन अ डे और 2 आपको उसका आंसर मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।